श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण अवतार हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर की 16 कलाओं के साथ वो अवतरित हुए तो जैसे इस धरती की साधनाएं सफल हो गईं। जयपुर की धरती पर अलग अलग छवियों में मधुसूदन के दर्शन होते हैं। उनका एक अलौकिक और आनंदमय रूप है नटवर, जिनका वास कनक घाटी में है। जिसे कृष्ण मिल गए उसे जीवन की ठोर मिल गई, मुक्ति का मार्ग मिल गया। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, इसीलिए उनके रूप भी अनेक हैं। नटवर कन्हैया का प्रेम रूप है। यही वो रूप है जिसकी आराधना कभी ब्रज की गोपियों ने की तो कभी मीरा ने। धन्य है नटवर नागर, धन्य है उनकी लीलाएं। भक्ति में गहराई हो तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। मीरा ने अपने प्रभु नटवर के प्रेम में गीत गाए तो उनकी प्रतिमा से भी उत्तर मिला। प्रभु के नाम पर वो विष का प्याला पी गई तो विष भी अमृत हो गया। समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, परमात्मा नहीं बदलते। आज भी अगर मीरा की भक्ति हो तो मोहन को आना ही होगा। यही प्रीत की रीत है। कनक घाटी में एक ओर राधा माधव की प्रार्थनाएं गूंज रही हैं तो दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ की ऋचाएं। कनक घाटी में भगवान शिव काला महादेव के रूप में विराजमान हैं। भगवान शंकर ही इस सृष्टि के प्रथम देवता और इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। शास्त्रों में लिखा है, शिव के दर्शन जहां और जिस रूप में भी हो जाए हमारा सौभाग्य है। आरावली की इन पर्वतमालाओं पर भोलेनाथ काला महादेव के रूप में विराजमान हैं और हमें अखंड सौभाग्य का वरदान दे रहे हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम। जिनकी मधुरता से ही ये संसार मधुर है, जिनकी चेतना से ही इस संसार में जीवन है और जिनकी आलोक से तीनों लोक आलोकित है, वही श्री कृष्ण है। श्री गोविंद देव जी के चरणों में प्रज्वलित हर दिया एक वचन है कि हमने अपना जीवन बांके बिहारी को सौंपा है। हमारे कर्म और कर्मफल उन्हें समर्पित है। बाला
उनकी संपूर्णता ही उनके देवत्व का सबसे महान गुण है। बांसुरी के सुरों से सुदर्शन चक्र की शक्तियों तक, वृंदावन की गलियों से कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक और रासलीला के प्रेम से राजलीला के पुरुषार्थ तक कृष्ण हर रूप में पूर्ण है। श्री हरि नारायण के इस आस्था भूमि से अब हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे परमात्मा की कुछ और लीलाओं के साथ। नमस्कार।